हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ आए हैं इंडियन मार्केट के रिगार्डिंग एंड काफ़ी सारे स्टॉक जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स शेयर किए हैं एंड उसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक हैं जो उन्होंने स्प्लिट जो अनाउंसमेंट किया था, उसका एक्स डेट भी हमारे सामने आ चुका है। एंड जाते-जाते हम अपने डेफ़िनेटली डाउ जोन्स को भी चेक करेंगे एक बार, क्योंकि आज हमारा हॉलिडे था, आज हमारा वर्किंग डे नहीं था। इससे पहले जो 5 डेज़ में अगर देखोगे, डाउ जोन्स अच्छा खासा 1.5% के आसपास क्रैश हो चुका है और नैस्डैक भी क्रैश हो चुका है। तो इसको लास्ट में टॉपिक में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा-सा मार्केट को स्टेबल होने दो। पवेल जी का आज कमेंट्री, एफओएमसीजी की बैठक भी है आज। तो आज पूरी नाइट काफ़ी सारी हलचलें रहेगी डाउ जोन्स में, उसको भी हम कवर करेंगे अभी जस्ट इस लास्ट वीडियो में। उससे पहले इंडियन मार्केट में कौन-कौन से स्टॉक जो आज न्यूज़ जो आपके सामने प्रेज़ेंट करने हैं, उसको फटाफट कवर करते हैं। फटाफट हमारे पास है वेदांता फैशन लिमिटेड। यस, इसके Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, Q4 के रिजल्ट आए हैं। काफ़ी फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, इतना सुपर डुपर नहीं है, बट हाँ, प्रॉफिट में तो है कंपनी, 6% के आसपास इनका प्रॉफिट है। फटाफट मैं बता देता हूँ ये कंपनी किसमें काम करती है, इनका बिजनेस ओरिएंटेड क्या है आपको पता है। मान्यवर आपने सुना होगा, लोकल नेम में मान्यवर, जो हमारी यस वेडिंग्स में जो क्लॉथेस वगैरह जो हम पहनते हैं या ओकेजनली जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं, उनकी ये इनका मार्केट लीडर है। ठीक है, अभी आपको याद होगा जो हाँ, हमारे विराट कोहली या फिर रणवीर सिंह इनके जो एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, वही कंपनी है, ठीक है? अब फटाफट मैं बता देता हूँ, ये अभी जस्ट जस्ट लिस्टेड हुई है। 2022 के इनिशियल फेज़ पे ये लिस्टेड हुआ था, उसके बाद बुल रन में लगभग इसने 70-75% का प्रॉफ़िट दिया है। उसके बाद लास्ट कपल ऑफ ईयर देखोगे, उसके बाद प्रॉफ़िट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। मार्केट को कैसा लगा रिज़ल्ट, उसपे फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, जो कंसोलिडेटेड उन्होंने रिपोर्ट दिया था, उसमें जो नेट सेल है, वो लगभग-लगभग 360 करोड़ के आसपास, 63 करोड़ के आसपास, और ईयर ऑन ईयर जो जंप है लगभग 6.3% का जंप है। देखो, इस कंपनी को हम टारगेट पे कब रख सकते हैं, जब ये कंसिस्टेंट Q2, Q3, Q4 और ईयर ऑन ईयर जो परफॉर्मेंस है उनका इंक्रीज़ हो, तब हम डेफिनिटली स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। एंड सेकंड, ये स्टॉक सबसे ज़्यादा मोमेंटम कब करता है? सबसे ज़्यादा मोमेंटम को जब भी आपको पता है इंडियन में शादी का माहौल होता है या फिर वेडिंग का माहौल होता है, तभी इनकी सेल्स जो है हाई पीक पर रहती है। उसके बाद फिर ये फ्लैटिश परफॉर्मेंस के लिए आ जाता है। तो इस टाइप की ये कंपनी है। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है। लगभग 23,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैप कंपनी है। नो डाउट, अगर आप इस रिटेल इंडस्ट्रीज में आप प्लान कर रहे हो, तो इस कंपनी को देख सकते हो। जैसे कि आपको पता है हमारा ज़ूडियो है, जैसे कि आपको पता है ट्रेंड के रिजल्ट्स आ रहे हैं, या फिर ज़ूडियो को देखिएगा आप, वेबसाइट को देखिएगा, इनका जो सेल्स होता है ये कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि उनके जो क्लॉथ्स होते हैं एवरी मंथ जो होता है, एवरी मंथ वेयरिंग होता है। किसी भी टाइम आप वो क्लॉथ्स को अपने हिसाब से, फैशन के हिसाब से पहन सकते हो। बट जो अभी वेदांता का जो फैशन स्टाइल है, हम सिर्फ़ वेडिंग में ही पहनते हैं। आपको पता है वेडिंग या फिर कोई ओकेज़न चल रहा है अपने फैमिली में, तब भी हम इनके कपड़े को परचेज़ करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करते हो, सीज़नल बेसिस आप देख रहे हो, तो आप इसमें स्विंग ट्रेड का प्लान कर सकते हो। कंपनी खराब नहीं है। ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। चलो, अभी तक मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग न्यूज़ आपके सामने प्रेज़ेंट करता हूँ। बहुत शॉर्ट में रखता हूँ और क्वार्टर एंड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो मैं आई बटन में शेयर कर दूँगा। बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, मैं कंप्लीट एनालिसिस कर दिया हूँ। क्या हम उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या फिर एवरेज कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक का जो हमारा प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, कौन से स्टॉक में क्या अच्छी बातें चल रही है, क्या मैनेजमेंट कॉल्स है, ये सारे मैं उस वीडियो में डिस्कशन करता हूँ, हर एक वीडियो में। आप उसको डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। सो आप लाइक एंड सब्सक्राइब चाहो तो कर सकते हो। चलो फटाफट हम बात कर लेते हैं सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में। सोना कॉमस्टार भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है। स्टॉक कैसा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा? तो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट जो रहा फ्लैटिश रहा, ठीक है? क्वार्टर एंड क्वार्टर जो रिजल्ट है, बट ईयर ऑन ईयर जो इनका परफॉर्मेंस है बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। ऑटो इंसिलरी में काम करती है। ऑटो इंसिलरी मतलब क्या हुआ, जो हमारे पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, फिर आप देखोगे मारुति सुजुकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, वायरिंग्स देख लो या अलग-अलग जो कंपोनेंट्स जो उस गाड़ी को बनाने में लगते हैं, ये कंपनी उसको बनाती है। जैसे आप उनो मिंडा का भी नाम सुनोगे, सेम कॉम्पिटिशन में है, तो ये कंपनी भी उसी कॉम्पिटिशन में है। ईयर ऑन ईयर देखोगे काफ़ी अच्छा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका जो है फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, और जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 36,000 करोड़ के आसपास मार्केट कंपनी है। हाँ, स्मॉल कैप कंपनी है, आपको मैं पहले बता देता हूँ। इस स्टॉक में अगर आप जा रहे हो, मेंटली आप प्रिपेयर रहना, क्योंकि हाल-फिलहाल ये लिस्टेड हुई है, तो ये अच्छा खासा बुल रन में दौड़ी थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया था और ईज़िली ये 15-20% का क्रैश ये दिखा देती है। अगर रिज़ल्ट खराब आया, 15-20% का इसका क्रैश होना डेफ़िनिटली है।
ऐसे ऑटो इंसिलरी फ्यूचर ओरिएंटेड आप अगर स्टॉक को देख रहे हो तो डेफिनेटली इसको आप रडार पर रख सकते हो। स्टॉक खराब नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल स्टॉक है, ऑटो इंसिलरी के काम है। आपको पता है ईवी सेक्टर में काफ़ी एग्रेसिवली हमारा इंडियन मार्केट वर्क कर रहा है, ऑटो इंडस्ट्री जो है काफ़ी एग्रेसिवली वर्क कर रहा है। तो जितने भी टाई अप्स होंगे सोना कॉमस्टार को मिलेंगे या फिर उंडो मिंडा को मिलेंगे, जो भी कॉम्पिटिटर इनको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन सब स्टॉक या फिर इन सारे सेक्टर को आप रडार पे रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, हाँ, अब मैं ये भूल गया कि मैं इनका एस्टिमेशन मैं भूल गया आपको बताना। सोना कॉमस्टार का जो एस्टिमेशन था वो कंसिस्टेंटली इस बार जो इन्होंने मार्च 24 में मतलब क्वार्टर 4 का दिया था, वो एस्टिमेशन जो बीट किया था, कंप्लीट जो एस्टिमेशन रखा था मार्केट ने उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। प्रीवियस एस्टिमेशन को उसने मिस आउट किया था। बट जो मैं कह रहा हूँ ना, जो स्मॉल कैप कंपनी होती है उसमें क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी। क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर वो रियली परफॉर्मेंस कर रही है तो अच्छा खासा उसमें बाइंग आता है। अगर देखो क्या दिख रहा है प्रीवियस क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 1 में एस्टिमेशन बीट कर दिया, फिर क्वार्टर 2 में एस्टिमेशन को पॉजिटिव था, फिर बीट किया, फिर अभी क्वार्टर 4 में अच्छा है। तो इस तरह का इनका परफॉर्मेंस है। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में या फिर वॉलेटाइल रिजल्ट में अगर आप प्रेफरेंस करते हो, डेफिनेटली स्टॉक को देख सकते हो। बट मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहा है वो 5 स्टार इंडस्ट्री है, ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है। आप डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड कर लो। जब भी आपको डिसेंट प्राइस पे ये मिले तो आप डेफिनेटली प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हो। चलो अब हम बात कर लेते हैं हेवेल्स इंडिया के बारे में। इसके बारे में क्या बताऊँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ी बिग कंपनी है, ऑलमोस्ट बिग कंपनी है और बहुत अच्छा डिसेंट नहीं एग्रेसिवली काम कर रही है वायर सेक्टर में, वायरिंग में है, होम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप इसको देखोगे हेवेल्स का काफ़ी अच्छा वेटेज है। हाँ, अगर सिर्फ वायर के कंपैरिजन में देखोगे तो हमारे पास ब्यूटीफुल स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है। कौन नाम है, पॉलीकैब। नो डाउट पॉलीकैब, केपीआई एनर्जी या फिर अ, वायरिंग के और भी 2 स्टॉक है जो मल्टी बैगर स्टॉक बने हैं, तो इन सबको रडार पे रख सकते हो। बट आप इंटायरली होम अप्लायंसेस पे देख रहे हो तो हेवेल्स इंडिया 5 स्टार स्टॉक है। लास्ट 5 ईयर्स में नो डाउट 35% के आसपास, सॉरी 1 ईयर में 35% के आसपास रिटर्न दिया और 5 साल में एज यूजुअल बड़े कंपनी कहते हैं 100% का रिटर्न देती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न वो ब्यूटीफुल आपको दिखेगा, लेफ्ट टू राइट एकदम टॉप पे दिखेगी मार्केट। ऑलमोस्ट 88% के आसपास, इसमें 88,000 के आसपास आपको प्रॉफिट इसमें मिला है। नो डाउट अगर आप इस स्टॉक में प्लान कर रहे हो, एकदम आंख बंद करके आप इस स्टॉक को प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। और यस, अगर ये अच्छा खासा 20-25% पे अगर डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिलेगा, डेफिनेटली इस स्टॉक को विचार कर सकते हो। बाई एंड सेल आपका कोई मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप बस आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लो इसको। अच्छा लगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिस्कशन कर लेना फाइनेंशियल पर्सन से, उसके बाद डेफिनेटली इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि कंटिन्यू लास्ट 3 क्वार्टर से आप देखोगे, क्वार्टर 1, 2, 3 एस्टिमेशन जो मार्केट रखी थी कंटिन्यू ये बीट कर रही थी। अभी का जो एक्सपेक्टेशन था उससे 22% ज़्यादा इसने रिजल्ट अच्छा दिया है। सो क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर धमाकेदार इसका प्रॉफिट था, जो कि डेफिनेटली ड्यूरिंग द मार्केट आया था और उसके बाद ये रॉकेट की तरह मार्केट गई थी। अगर वन डे के चार्ट फ्रेम में देखोगे डेफिनेटली एक शार्प बाइंग आई थी, उसके बाद नॉर्मल फ्लैटिश परफॉर्मेंस रहा। तो आने वाले टाइम में मे भी आप इसको चाहो तो अपने रडार पर रख सकते हो इंट्राडे स्टॉक के लिए एज वेल। पॉलीकैब कैसी कंपनी है, यस, मैं इसी की बात कर रहा था। बहुत शानदार 5 स्टार स्टॉक है। इसके बारे में क्या बताऊं, सभी के रडार पे ये स्टॉक है। मोस्ट ऑफ पर्सन के पास ये बाइंग होगी। किसी ने अगर टॉप पे भी बाई किया होगा, अगर लगभग 6,000 रुपए के आसपास, सॉरी 5,500 के आसपास भी बाई किया होगा, तो नियर अबाउट डेफिनेटली ये प्राइस पे आ चुकी है। हाँ, प्रॉब्लम क्या हुआ था, एक यहाँ पे देखो शार्प सेल आया था, एक कंप्लीट शार्प सेल आया था। रीजन क्या था कि यस, इनका टैक्सेस का एक रेड पड़ा था इनके एक कंपनी में, जहाँ पे ऑफिशियली इन्होंने अनाउंसमेंट ज़रूर किया। पॉलीकैब ने अपने एनएसई में भी अब ये सारे डिटेल्स उन्होंने दिया है कि यस हमारे यहाँ रेट पड़ा है, बट ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ अभी तक इनके बारे में नहीं है। बस उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि स्टॉक मार्केट में यस हमारे यहाँ रेट पड़ा है, बट कुछ ऐसा ऑडिट को लेकर या कोई नेगेटिव अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आया है इसके रिगार्डिंग। तो ये शार्प सेलिंग हुई थी। अब सोचोगे इतनी शार्प सेलिंग आई तो मल्टीपल जो इन्वेस्टर्स होंगे यहाँ पर निकल गए होंगे। डेफिनेटली बड़े इन्वेस्टर जो थे यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग किए थे, उसके बाद शार्प सेलिंग आई थी। फिर धीरे-धीरे लोअर पे लगभग 3,800-900 के आसपास मैंने इसको देखा था। उसके बाद स्लो एंड स्टडी उसी लेवल पे मार्केट ये आ चुकी है। नो डाउट ये स्टॉक बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अफलातून ये स्टॉक है। लगभग-लगभग 800% का रिटर्न दे चुका है। इतने बड़े क्रैश आने के बाद सेम प्राइस लेवल के पास मार्केट आके खड़ी हो गई है।
तो आप सोच सकते हो इसका बैलेंस शीट, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना शानदार होगा। तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो इस स्टॉक को प्लान ऑफ एक्शन में डेफिनेटली रख सकते हो। रेवेन्यू जो है इनका लगभग 4000 करोड़ के आसपास है। कंटिन्यू इनका इनकम ग्रोथ देखोगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा अभी डिक्लाइन है, बट स्टिल कैश ऑन कैश फ्लो देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारा 5 स्टार इनका दिखेगा। आने वाले टाइम में डेफिनेटली वायर सेक्टर जो है काफ़ी एग्रेसिवली वर्क कर रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा नेम जो आता है पॉलीकैब इंडिया का आता है। और यस, डेफिनेटली ये मल्टी बैगर स्टॉक है, कोई डाउट ही नहीं है। लास्ट 5 साल में, लास्ट 5 ईयर में देखोगे लगभग 800% का रिटर्न दिया है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियली इनका न्यूज़ नहीं आ जाता, रूमर्स को इग्नोर करना भी इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि अगर रूमर्स आता है उसके बाद इसने पुल बैक करके बाद फिर उसी प्राइस लेवल पे आ चुकी है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में दम है। देखो ऐसा वैसा स्टॉक तो है नहीं। अगर इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद भी फिर भी इसमें बाइंग हो रही है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में दम है। और अगर ऑफिशियली ये कंफर्म कर दे यस हमारे पास टैक्सेस का रेट पड़ा था, इन्होंने ऑफिशियली हमारे कुछ नेगेटिव रहे या फिर कुछ फ्रॉड अगर मिलेगा, तो फिर आप प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हो उसको सेल आउट करने का। तभी अनटिल अनलेस इसको आराम से रखो, कंटिन्यू करो, कोई इशू नहीं दिख रहा है। चलो अब फटाफट बात कर लेते हैं एक और सेक्टर, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इंडिया। मैं इतना स्लोली क्यों बोला हूँ, क्योंकि यस ये सभी का फेवरेट स्टॉक है, सभी का। मैं 90% में मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, सर इसको बाई कर ले, ये हर दिन क्या सर्किट में ही चलेगा, कब इसकी सर्किट ओपन होगा, हम इसको बाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अभी अभी पता है केपीआई एनर्जी का रिजल्ट आया था, क्यू फोर का रिजल्ट आया था। सेम दोनों एक ही ग्रुप में काम करते हैं, कॉम्पिटिटर है एक दूसरे का। तो क्या आया था, क्यू फोर का जो रिजल्ट था, क्वार्टर एंड क्वार्टर डिक्लाइन था। किसका, केपीआई का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिक्लाइन था, बट ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। तो उसमें भी देखोगे नेगेटिव सर्किट चल रहा है, इसमें भी देखोगे, आप देखोगे तो वन डे के चार्ट फ्रेम में कंटिन्यू 5 डेज से सर्किट पे ये चल रहा है डाउन। क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटर का ही क्वार्टर एंड क्वार्टर जो रिजल्ट है वो डाउन है, ज़्यादा बड़ा डाउन नहीं है, लगभग 43 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। मार्केट एक्सपेक्टेशन था 50 करोड़ से ऊपर रहने का, जो प्रीवियस क्वार्टर में था, उससे सिर्फ 7-8 करोड़ रुपए कम है। तो इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि आपको पता है छोटी कंपनी, स्मॉल कैप में 25,000 करोड़ की कंपनी है। ये कंपनी जैसे जैसे इनको ऑर्डर मिलेगा, सर्किट लगेगा, ऑर्डर अगर रिजल्ट खराब आया, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट खराब आया, जो बड़े प्लेयर्स होंगे एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है सर्किट जो लगता है हमारे बस का है नहीं। हम छोटे मोटे स्टॉक बायर से 200 400 500 1000 क्वांटिटी बाय करते हैं। बड़े इन्वेस्टर, बड़े ऑपरेटर्स जो होते हैं बल्क में बाइंग करते हैं, उन्हीं से सर्किट लगता है। ये स्टॉक कैसा है, डेफिनेटली अगर आप सिर्फ सर्किट को देख के या फिर प्रॉफिट को देख के देख रहे हो, लास्ट 1 ईयर में ही लगभग 1200% का रिटर्न दिया। 5 साल में तो अफलातून, और 68-70,000 राउंड ऑफ कर लेते, इतना परसेंटेज दिया। बट ठीक है, इस देखो उड़ती हुई ट्रेन या उड़ते हुए चीज़ को नहीं पकड़ना चाहिए। आपको पता है तकलीफ देता है अगर गलती से लग गया तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा ये स्टॉक को अगर आप अच्छे डिस्काउंट में मिले, 1000 रुपये के आसपास डेफिनेटली मिले, आप इसमें छोटे मोटे क्वांटिटी में प्लान कर सकते हो। केपीआई को भी 1000 रुपये के आसपास मिले, प्लान कर सकते हो, तभी प्लान करना। उसके अलावा अगर आपके पास है तो रखे रहो। अगर आपके बाइंग प्राइस से अगर सर्किट निकल जाता है तो डेफिनेटली आप सेल आउट का प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, कौन सा, इन्फोसिस। यस, आईटी सेक्टर का दिग्गज 5 स्टार कंपनी, दिग्गज मतलब इंडिया के सेकंड लेवल की कंपनी है। फर्स्ट में कौन सा है, टीसीएस है, सेकंड में इन्फोसिस है, थर्ड में हमारी आती है एचसीएल, एंड फोर्थ पे आता है विप्रो, ठीक है। ये सारे इंडिया के टॉप लेवल के आईटी सर्विसेज कंपनी है। क्या इनका न्यूज़ है, हाँ, कोटेक ने इसमें थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है, इनका टारगेट जो है थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है। अगर मैं बोलूँ पूरा, अगर निफ्टी आईटी को आप पकड़ लोगे, निफ्टी आईटी के जितने भी स्टॉक हैं आपके, अभी क्या है, सारे में अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अच्छे खासा क्यों आ रही है, क्योंकि क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है वो कोई भी अभी तक मीट आउट नहीं कर रही है, एक्सेप्ट टाटा, सॉरी टेक महिंद्रा, माफ करिएगा, टेक महिंद्रा में एक बाइंग आई थी। फिर प्रीवियस में देखिएगा एक क्लाइंट करके था, उसमें एक अच्छी खासी उन्होंने अफलातून उन्होंने रिजल्ट दिया था। तो जो भी आईटी इंडस्ट्रीज के जितने भी स्टॉक है अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं आपको। चाहे आप इन्फोसिस देख लो, टीसीएस देख लो, एल टी, सॉरी माफ़ करिए, एचसीएल देख लो, विप्रो देख लो, या फिर अगर आप प्लान करो एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसको देख लो। ये सारे जितने स्टॉक हैं, ये एल एंड टी माइंट्री देख लो, मैं भूल गया था, वही बोलने वाला था, फंबल हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो ये सारे स्टॉक देखो अच्छा खासा 20% 25% के लेवल के क्रैश मिलेंगे। आप डेफिनेटली अगर ये जितने नीचे आ रहे हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना, निफ्टी आईटी, आईटी का जो सेक्टर है या फिर केमिकल का सेक्टर है, ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली बूम करेगा। आपको पता है ग्लोबल
ग्लोबल प्रेजेंस होता है, किसमें केमिकल का रिक्वायरमेंट होता है, ग्लोबली केमिकल का रिक्वायरमेंट होता है, सर्विस का रिक्वायरमेंट होगा। तो आईटी और केमिकल ये 2 सेक्टर हैं, एवरग्रीन सेक्टर हैं। तो आप डेफ़िनेटली अगर ये जितने स्टॉक है, अगर आपके जो भी अच्छे स्टॉक जो आप रडार पे रखे हो और अगर बाई नहीं कर पाए हो, डेफ़िनेटली अगर बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिले तो आप अपने विचार कर सकते हो, ठीक है? चलो फटाफट आ जाते हैं भारत डायनामिक के बारे में। यस, ये अफ़लातून डिफेंस की कंपनी अफ़लातून, इसने रिज़ल्ट दिया था, अफ़लातून इसमें बाइंग आई है, अफ़लातून इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, ठीक है? तो लास्ट 5 ईयर में देखिएगा कमाल का A1 5 स्टार इसने रिज़ल्ट दिया है, ऑलमोस्ट लगभग 600% का रिटर्न दिया है। जितने भी डिफेंस के स्टॉक है, जो हमारे मोदी जी ने नारा लगाया था आत्मनिर्भर भारत का, स्वदेशी जितने भी हमारे पीएसयू कंपनी है सबको ऑर्डर मिले हैं, चाहे बीईएल हो, भारत डायनामिक्स हो, एचएएल हो या फिर मितासू करके एक और है जो कि AK-47 बनाती है, उनको देखना। फिर ज़ेन टेक्नोलॉजी को आप देखना जो कि ड्रोन में वर्क करती है, द्रोणाचार्य को देखना। ये सारे स्टॉक क्या है डिफेंस, क्योंकि डिफेंस बजट जो एग्रेसिवली हमारा थोड़ा-सा बढ़ रहा है, तो ये सारे स्टॉक को रडार पे रखना काफ़ी अच्छा है। इसके न्यूज़ क्या है? हाँ, न्यूज़ क्या है कि इन्होंने स्प्लिट का अनाउंस किया था। उन्होंने अपना एक्स डेट पब्लिश कर दिया है मार्केट में। स्प्लिट उन्होंने भारत डायनामिक का जो स्प्लिट था वो कब है? मई 24 को उन्होंने फिक्स किया है एक्स डेट। तो अगर आप 23 के आस-पास अगर बाइंग करते हैं, 23 मई के आस-पास आप अगर इसको बाइंग करते हैं, तो आप इसके स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएँगे, ठीक है? ये एक न्यूज़ था। चलो फटाफट अब कवर कर लेते हैं डाउ जोन्स। डाउ जोन्स में क्या चल रहा है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 डेज़ से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आई थी। उसके पहले अगर रीज़न बता देते हैं पवेल जी का। आज क्या है? FOMC की बैठक है, ठीक है? पवेल जी को आप जानते ही होंगे, जैसे हमारे आरबीआई में सूता जी हैं, काफ़ी है आरबीआई के हेड में हैं। उसी तरह ये फेडरल रिज़र्व में ये पवेल जी है। इनका कमेंट्री आज आने वाला है। क्या हम इन्फ्लेशन का डेटा देखेंगे? क्या हम रेट कट करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं? या फिर उनकी जो भी कमेंट्री होगी वो डायरेक्ट डाउ जोन्स के इम्पैक्ट करेगा, ठीक है? देखो फेड चाह रहा है इंटरेस्ट रेट को डिले करना। क्यों डिले करना चाहता है? उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है जीडीपी। जीडीपी जो डेटा आया है अभी करंट सिनेरियो में जो कि यूएस का है, कितना है 1.60 आया, जो कि काफ़ी वर्स्ट है। प्रीवियस कितना आया था? प्रीवियस क्वार्टर एंड क्वार्टर देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में मतलब 2023 के क्वार्टर में कितना आया था? 2.20 और अभी के क्वार्टर में कितना है? 1.60 और प्रीवियस क्वार्टर में कितना था? 3.40। काफ़ी नेगेटिव है, मतलब क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर भी नेगेटिव, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी नेगेटिव। तो काफ़ी वर्स्ट आया था जीडीपी का डेटा। तो इसलिए पवेल जी का माइंड जो है, पवेल जी का माइंड क्या, मार्केट का डिमांड भी है कि जो इंटरेस्ट रेट है जो कट होगा, डिले करेंगे या फिर अगर अगर हम करते हैं तो कुछ टाइम फ्रेम के लिए करेंगे, उसके बाद फिर से हम रेट कट को नॉर्मलाइज कर देंगे या फिर 25 बेसिस से बढ़ा भी देंगे। तो काफ़ी सारे न्यूज़ चलने वाले हैं, इस वजह से डाउ जोन्स में काफ़ी हलचलें चल रही हैं। डेफ़िनेटली आप वॉच आउट करना कल के मार्केट में क्या गैप अप, गैप डाउन खुलेगा, ये डेफ़िनेटली डिपेंड करता है आज के सेशन में कि डाउ जोन्स कैसा वर्क करता है। आज के पूरे दिन डाउ जोन्स जो है पूरी रात कैसा परफ़ॉर्मेंस करता है, डेफ़िनेटली मॉर्निंग में उठ के आप ज़रूर देख लेना मॉर्निंग में कि डाउ जोन्स का परफ़ॉर्मेंस कैसा रहा। उस हिसाब से हमारा गैप अप या गैप डाउन मार्केट खुलने का चांसेस है, ठीक है? मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ रिगार्डिंग अडानी के स्टॉक जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं, कौन-कौन से रिज़ल्ट आए हैं। अंबुजा सीमेंट के रिज़ल्ट्स आ गए, एसीसी का रिज़ल्ट आ गया, अडानी विल्मॉम्स का रिज़ल्ट आ गया, टोटल गैस का आ गया, अडानी ग्रीन का आ गया। काफ़ी सारे अडानी के स्टॉक के जो हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं, तो मैं एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना रहा हूँ, बस एडिटिंग में है, वो कंप्लीट करके मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आप डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके सामने ये प्रेजेंट करता हूँ। चाहो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, बिफोर अ इन्वेस्टर बी अ ट्रेडर।